अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 में इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग कर रहे थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने आपको प्रूव करवा दी, उसकी डेरिवेशन बता दी, किस तरीके से इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। इन इक्वेशंस को हम आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, लेकिन अब है हमारे पास डेरिवेशन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कैसे करनी है, इससे पहले जो बात मैंने आपको लास्ट इक्वेशन बताई थी दोबारा से बताने जा रहा हूँ, उसको और सुनना कि आपने स्टार्ट में ये बात लिखनी है, जो कि मैं यहाँ बोर्ड पे नहीं लिख रहा। आपको ये बात लिखनी है, मैं यहाँ वीडियो में बता रहा हूँ, नोट्स में भी आपको मिलेगी। ये बात लिखनी है, उसके नंबर हैं लिखने के, तो उसको मैं किस तरीके से बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना और फिर उसको लिखना। सुने, आप लिखेंगे कि कंसिडरिंग अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ गिवन बाय। ये बात आप जो पहले भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था फर्स्ट इक्वेशन में। अब सेकेंड के अंदर आप सेम ऐसी ही सिचुएशन लिखेंगे, लेकिन इसमें आप ये डिफरेंस करेंगे। देखिए मैं आपके सामने दोबारा बताता हूँ कि कंसीडरिंग अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi एंड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। ये बात बताने के बाद आप इसमें बताएंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बात जो मैंने आपको बताई ना, इसको आप लिखेंगे। देखें कैसे। अब आप इस बात को ऐसे लिखेंगे कि s इज़ इक्वल टू vt। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप याद रखना कि ये vt जो है, इसमें v जो है इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। इसको मैं av से लिख रहा हूँ। देखें इसका सिंबल मैं आपके सामने ज़रा बना दूँ, यहाँ बोर्ड पे आप गौर से देखें, VAV एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि अगर आपने बहुत सारे टाइम के लिए ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह, कुछ टाइम के लिए आपने ट्रैवल किया, अब उसमें आपने हर सारे टाइम की टोटल टाइम का टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड किया, तो जो आपके पास आई वेलोसिटी उसको आपने बोला कि एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को दो तरह से लिखते हैं, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से बार लगाकर, यानी आप v लिखेंगे उसके ऊपर इस तरह से बार लगाते हैं, मैथ्स में इसको बार कहते हैं। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, तो ये सिंबल आप यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब देखें, आपने ये इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को आप बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 बोलने के बाद क्या बताएंगे कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, यानी एवरेज वेलोसिटी इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपने याद रखना है, यही फार्मूला मैं आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी सेम सिचुएशन बताऊंगा, और उसमें भी सेम हम इसी तरीके से डेरिवेशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपने याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी आप इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करते हैं। एवरेज निकालने का ये तरीका होता है, जितनी वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करो, उतनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी ऊपर लिखी उनसे डिवाइड कर दो। यहाँ 2 वैल्यूज़ हैं, 1 और 2, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी की जगह पर ये जो इक्वेशन में VAV लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, जो क्या है vi प्लस vf/2। ये इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा s इक्वल्स टू VAV की जगह पर आ गया vi प्लस vf/2। ये वैल्यू आपने पुट कर दी किस जगह पर? एवरेज वेलोसिटी की। साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? t, तो आपने इसके साथ लिख दिया t। अब ये आपके पास आ गई इक्वेशन इस तरीके से। इक्वेशन 1 में हमने क्या किया? वैल्यू पुट की, और ये जो वैल्यू मैंने निकाली है इक्वेशन 1 से ही निकाली। आप ये भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, और आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब आप ये लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि आपने यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, इसमें फाइनल वेलोसिटी की जगह पर जो फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव की थी वो वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में आपको दोबारा से बता दूं, इक्वेशन आई थी हमारे पास के VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। फाइनल जो इक्वेशन आई थी वही इक्वेशन थी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। उस इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जो यहाँ पर काम करने जा रहे हैं उसका जिक्र यहाँ पर करेंगे, यानी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बात आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। देखें, आप लिखेंगे अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन इन शॉर्ट मैं EOM लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको EOM मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वो आपके पास है VF इज़ इक्वल टू VI
प्लस AT, ये है फर्स्ट इक्वेशन। इसी वैल्यू को मैं अब इसमें पुट करने जा रहा हूँ, पुटिंग दिस वैल्यू इन दी अबव इक्वेशन। तो इस वैल्यू का आप उसमें इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन। अब आप इसको ऊपर इक्वेशन में पुट करते हैं, देखें तो वी गेट, हमारे पास क्या मिलता है हमें यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा। देखें अब आपके पास VF की वैल्यू हमने पुट करनी है इस जगह पर, ये VF है। अब आप एक इक्वेशन स्टार्ट से देखें क्या लिखेंगे हम, S इज़ इक्वल टू, फिर आ गया क्या VI की तो वैल्यू नहीं पुट कर रहे, VI रहेगा। उसके बाद आता है VF की वैल्यू क्या आई है, VI प्लस AT, ये आपकी वैल्यू आ गई VI प्लस AT। देन आपने इसको डिवाइड, देखें इसके नीचे 2 आ गया और फिर बाहर क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय T। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू सेम है, इन दोनों का आप मैथ्स के रूल के मुताबिक जब आप दो वैल्यूज एक जैसी देखते हैं, x प्लस एक्स आप ऐड कर देते हैं, इसलिए वो हो जाता है 2x। तो ये VI प्लस VI हो जाएगा 2VI। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी S इक्वल्स टू 2VI प्लस AT ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय T। ये वैल्यू ऐसे आ गई। अब आप क्या करेंगे, फाइनली आप ये जो 2 है इससे दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें। दो काम कर सकते हैं आप, देखें या तो आप चाहें कि ब्रैकेट ओपन कर दें और इस T को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये भी सिचुएशन ठीक है। आप पहले चाह रहे हैं कि 2 से दोनों को डिवाइड कर दें, ये भी कर सकते हैं। देखें मैं यही करने जा रहा हूँ, S इक्वल्स टू, ये जो 2 है ये एलसीएम है दोनों का, तो दोनों को ही डिवाइड करेगा। तो पहली वैल्यू के नीचे भी आप लिख देंगे 2VI ओवर 2 और दूसरी वैल्यू के नीचे भी लिख देंगे AT ओवर 2 और बाहर क्या लिखा हुआ आपके पास, मल्टीप्लाई बाय T। इस तरीके से अब आपके पास क्या हो गया, नज़र आ रहा है आपको कि दोनों 2 ये ऊपर और नीचे लिखे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इन दोनों को कैंसिल कर दें। देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद बचा क्या, S इक्वल्स VI प्लस, अच्छा AT ओवर 2 को आप 1/2 AT भी लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि बुक में ऐसे लिखते हैं तो हम भी इसको इसी तरीके से, ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, इस तरीके से लिखेंगे। और फाइनली ये बाहर T आ गया और अब आपने लास्ट में क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करके T को अंदर मल्टीप्लाई कर देना। देखें आपके पास आ गया S इज इक्वल टू VIT, T अंदर मल्टीप्लाई हो गया पहले VI से और फिर उसके बाद आ गया हाफ यानी 1/2 A और AT मल्टीप्लाई बाय T। ये T जब मल्टीप्लाई होगा T से तो ये आ जाएगा T स्क्वायर। सेम बेस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं पावर ऐड हो जाती है, ये आ गया AT स्क्वायर एंड दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी के नीचे आप लिख देंगे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ तक आप नोट कर लें, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की।